गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लाई हूँ क्लास 10th की पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ओब्रन नेस। मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाती जाऊंगी, एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आप अपनी बुक से इसको देख सकते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द पोयम हैज बीन रिटन इन अ बैलेट फॉर्म। बैलेट क्या होता है? बैलेट का मीन्स होता है द पोयम विच टेल्स अ स्टोरी। एक ऐसी पोयम जो हमें क्या बताती है? कोई स्टोरी बताती है। जो कोई स्टोरी बताती हुई पोयम होती है, मतलब आप उसको उस बैलेट के अंदर आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी कि कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ और लास्ट में क्या हुआ है। तो सेम ऐसे ही ये पोयम है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा कहाँ रहती है? एक उसका व्हाइट कलर का हाउस है, वो उसमें रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक उसका ब्लैक कलर का किटन है। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक ग्रे कलर का माउस है। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक डॉग है जो किस कलर का है? येलो। एंड अ लिटिल रेड वैगन। वैगन मीन्स होता है गाड़ी, कार्ट। तो क्या कहती है वो कि बेलिंडा एक व्हाइट कलर के हाउस में रहती है, एक उसके पास ब्लैक कलर का किटन है, एक ग्रे कलर का माउस है, एंड एक येलो कलर का डॉग है, और साथ ही एक रेड कलर की वैगन है। एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और इसके पास एक ड्रैगन है जो क्या है, जिसको उसने पेट बनाया हुआ है। फर्स्ट स्टैंजा क्लियर है? ओके। सेकंड स्टैंजा हम देखेंगे। नाउ द नेम ऑफ द ब्लैक किटन वाज इंक। जो उसका ब्लैक किटन है उसका नेम क्या दिया हुआ है? क्या नेम है? सब बच्चों को याद ही होगा। अपने आप से सोचो क्या नेम है उसका? इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस, जो लिटिल ग्रे माउस है उसका नेम क्या है? ब्लिंक। यानी कि किटन का नेम इंक और माउस का नेम ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और येलो डॉग जो है इतना शार्प है जैसे मस्टर्ड। एंड द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। ड्रैगन को क्या है? ड्रैगन क्या कहा गया है? एक कावर्ड है, मीन्स एक कायर है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और बेलिंडा उसको क्या बुलाती है? कस्टर्ड बुलाती है। ये दोनों स्टेंजे क्लियर है? नेक्स्ट है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड है उसके जो टीथ हैं बहुत ज्यादा शार्प हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसकी टॉप पर जो है, उसकी टॉप लेयर पर जो है क्या बने हुए हैं? स्पाइक्स बने हुए हैं, कांटे टाइप के बने हुए हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे लेयर्स हैं, स्केल्स हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। उसका जो माउथ है वो कैसा है? एक फायर प्लेस की तरह है। चिमनी फॉर अ नोज, और नोज के लिए क्या है? चिमनी वर्ड यूज हुआ है, यानी कि उसकी जो नोज है वो चिमनी के जैसी है। एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके टोज पर क्या है? डैगर्स बने हुए हैं। डैगर्स मीन्स वैसे छुरा होता है, ठीक है? तो वो उसकी टॉर्च पर बने हुए हैं। ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम ही आया था आई थिंक, कि किसको डिस्क्राइब करना था? ड्रैगन को डिस्क्राइब करना था। तो ये जो पूरा स्टैंजा है इसमें जो 4-5 उसके लिए सिमिलीज दी हुई हैं उससे उसको डिस्क्राइब करना है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा कितनी ब्रेव है? बहुत ब्रेव है। जैसे कोई बियर्स मीन्स क्या होता है? भालू। तो जैसे कोई बैरल हो बड़ा सा, एक केबिन हो उसमें बहुत सारे बियर हो, तो उससे उसको कंपैरिजन किया गया है। साथ में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे? एज लगा हुआ है। तो एज किसमें आता है? जिसमें कंपैरिजन भी हो और साथ में एज भी हो, तो वो क्या होता है? सिमिली होता है। फिगर ऑफ स्पीच हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो है वो इतने ज्यादा ब्रेव है कि जो लॉयंस है ना वो भी उनको देख के डर जाते हैं। और जो इंक ब्लिंक है वो उनको कहाँ तक चेज करते हैं? स्टेयर्स पर उनको दौड़ा देते हैं और वहां तक उनको चेज करते रहते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, और जो मस्टर्ड है वो इतना ब्रेव है जैसे कोई गुस्से में क्या होता है? टाइगर गुस्से में होता है। इतने ज्यादा जो है मस्टर्ड वो क्या है? ब्रेव है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, लेकिन कस्टर्ड कभी अपनी ब्रेवरी का शो ऑफ नहीं करता है। वो कहता है मुझे तो केवल एक सेफ सा केस दे दो जहां पर मैं जाकर के रेस्ट कर लूं।
So I think 4 stanza will be clear to you. Now we are coming on next. 5th stanza अब हम देखेंगे. Belinda she tickled him unmerciful. अब बेलिंडा उसको क्या करती है, किसको, ड्रैगन को. बेलिंडा भी ड्रैगन को परेशान करती रहती है. उसने क्या कहा, बेलिंडा she tickled him unmerciful. उसको कभी कभी बहुत ही ज्यादा मीन्स क्रूअल्टी से वो उसको गुदगुदाती रहती है. इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. और इंक ब्लिंक मस्टर्ड जो है वो तो ऑलरेडी उसको क्या करते थे, मोक करते थे. वो उसको क्या कहते हैं, ये तो हमारा हीरो है, पर्सिवल उसको बोलते हैं. They all sat laughing in the little red wagon. वो सब के सब कहाँ बैठे रहते हैं, जो उनके लिटिल रेड वैगन है वो उसमें बैठे रहते हैं और ड्रैगन के ऊपर हंसते रहते हैं. एट द रीलियो टूलियो कावर्डी ड्रैगन. और जो ड्रैगन है वो कैसा है, वो कावर्ड है. बेलिंडा गिगल टिल द शुक द हाउस. अब बेलिंडा कभी कभी हंसती है, तो वो कितना हंसती है, जब तक उसके घर की दीवारें जो है वो शेक ना करने लगे वो तब तक हंसती ही रहती है. इतना हंसती है वो. एंड ब्लिंक सेड वीक. और ब्लिंक जो है वो क्या बोलता है, वीक, ऐसे साउंड निकालता है. विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस. और वो क्या करता है, गिगलिंग करता है माउस के जैसा. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज. इंक और मस्टर्ड क्या करते हैं, उससे उसकी एज पूछते रहते हैं. बताओ भाई कितने साल के हो, बताओ. When custard cried for a nice safe cage. और कस्टर्ड जो है बेचारा हमेशा अपने केज के लिए चिल्लाता रहता है. Suddenly they heard a nasty sound. अब अचानक से उनको उन 4 ड्रैगन पेट्स की और बेलिंडा की आवाज तो सब एक दूसरे के लिए फैमिलियर है. उनको कुछ स्ट्रेंज साउंड आती है. ठीक, नेस्टी मीन्स बैड साउंड, स्ट्रेंज साउंड. एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड. तभी मस्टर्ड जो है वो गुर्राता है. कौन है, कौन आ रहा है. एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड. और वो चारों तरफ देखते हैं. मियाओ क्राइड इंक. इंक क्या करता है, तभी वो अपनी आवाज निकालता है. एंड ऊ क्राइड बेलिंडा. और बेलिंडा करती है ऊ. फॉर देयर वाज अ पायरेट. वहां पर कौन आता है, एक पायरेट आता है. क्लाइंबिंग द विंडो. और कहा विंडा, ये बेलिंडा से विंडो को मैच किया गया है. क्लाइंबिंग इन द विंडा, यानी कि विंडो से चढ़ करके एक पायरेट आ रहा है. पायरेट किसको बोलते हैं, जो समुद्री डाकू होते हैं उनके लिए पायरेट यूज होता है. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड. उसके लेफ्ट हैंड में क्या है, पिस्टल है. पिस्टल इन हिज राइट. उसके राइट हैंड में क्या है, वहां पर भी पिस्टल है. एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट. और उसके टीथ में जो है क्या भरा हुआ है, एक कटलास भरा हुआ है. उससे क्या लगता है उसको, उसका टीथ जो है बहुत शाइन करता है. His beard was black. उसकी जो दाढ़ी होती है वो किस कलर की है, ब्लैक कलर की है. एंड लेग was wooden. और जो वुड लेग जो है उसकी वो कैसी है, एक वुडन लेग है उसकी, यानी कि एक लेग उसकी डैमेज है. इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड. अब उसको देख करके हम या वो लोग ये अपने आप से मीन्स निकाल लेते हैं इसकी इंटेंशन जो है वो अच्छे नहीं है. कोई अच्छा इंसान होता तो डायरेक्ट डोर से आता, विंडो से आने की कोई जरूरत नहीं थी. फिर वो दोनों हैंड्स में पिस्टल लेकर के आया है, तो उसका मीन्स जो है, उसका इंटेंशन जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. बेलिंडा पेल्ड. बेलिंडा कैसी हो गई, पील हो गई. बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी ने सारा ब्लड उसका निकाल लिया हो. शी क्राइड हेल्प हेल्प. वो क्या चिल्लाती है, बचाओ, मेरी हेल्प करो, हेल्प करो. एंड बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिबल येल. लेकिन मस्टर्ड जो है वहां से गायब हो जाता है. कैसे, एक टेरिफाइड येल्प. येल्प मीन्स होता है हेल्प के लिए किसी को पुकारना. तो हेल्प के लिए पुकारते पुकारते वो वहां से गायब हो जाता है. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. और इंक जो है जाकर के वो भी छिप जाता है. कहाँ चला जाता है, हाउस होल्ड की बॉटम में छिप जाता है जाकर के. एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड. और माउस जो है वो कहाँ चला जाता है, अपने माउस होल्ड में चला जाता है. बट अब जम्प कस्टर्ड स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन. अब कौन बचा, वही कावर्ड बचा जिसको वो सब लोग बार बार क्या बोलते थे, कावर्ड है, कावर्ड है. तो जम्प्ड कस्टर्ड लाइक एन स्नोर्टिंग इंजन. स्नोर्टिंग एक इंजन जैसी आवाज निकाल करके वो उसके ऊपर जंप करता है. क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन. और वो जैसे घूमता है तो उसकी जो टेल होती है, जो वो बसती है, तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई आयरन बार्स होती है ना डंजन में, उस पर कुछ अगर आप लोहे की चेन या ऐसे कोई स्टिक वगैरह लगाओगे तो उससे साउंड आती है.
विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड ए जिंगलिंग स्क्वेरल, यानी कि उससे उसके टकराने से एक आवाज आती है, टन टन की आवाज आती है, किसकी? ड्रैगन की टेल की। He went at the pirate like a robin at a pond, और वो कैसे जाता है? He went at the pirate, वो पायरेट पर जाकर के झपटता है, like a robin, robin क्या होता है? एक पक्षी होता है, एक बर्ड होता है, और वो जैसे वो इंसेक्ट पर झपटती है ऐसे ही ये जो ड्रैगन है वो जाकर के उस पर जंप करता है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, अब पायरेट जो है जब वो देखता है किसको? बेलिंडा के ड्रैगन को देखता है। ही गल्प सम ग्रोक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लेगन, तो वो क्या करता है? वो अपनी पॉकेट से अपनी बोतल निकालता है वाइन की, और उसके कुछ जो ड्रॉप्स हैं वो अपने मुंह में डालता है। ही फायर 2 बुलेट्स, उसने 2 बुलेट्स के जो है वो फायर किए, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो कोई भी एक निशाना उसको नहीं लगा। एंड कस्टर्ड गोवर्ड हिम एवरी बीट, अब कस्टर्ड की बारी थी। कस्टर्ड ने उसको क्या करना शुरू किया? उसको खाना शुरू किया, और जब तक उसकी लास्ट बिट भी बचती है वो उसको खा लेता है। मीन्स अब पायरेट का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, अब बेलिंडा क्या करती है? उसको एम्ब्रेस करती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड क्या करता है? उसको लिक करना स्टार्ट कर देता है। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई भी जो है अब पायरेट के लिए शोक नहीं मनाता है कि ड्रैगन ने उसको खा लिया है। इंक ब्लिंक इन गिली डिड गायरेट, इंक और ब्लिंक जो है वो पायरेट जो ड्रैगन के पास आकर के बार बार उसके आसपास चक्कर काटते हैं, खुशी में डांस करते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट ईट द पायरेट, किसके किसके चारों तरफ? उस ड्रैगन के चारों तरफ जिसने पायरेट को खा करके उन सबकी जान को बचाया था। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब जो है जिसकी जो हैबिट होती है वो तो चेंज होती नहीं है। अब क्या है? मस्टर्ड क्या बोलता है? लिटिल डॉग मस्टर्ड क्या बोलता है? हाँ, ये आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, वैसे तो मेरे अंदर साहस की कोई कमी नहीं है, मैं ड्रैगन से दुगना ताकतवर हूँ, लेकिन बस क्या हुआ, मैं उस समय नर्वस हो गया, मेरे को एकदम से समझ में नहीं आया कि करना क्या है, नहीं तो मेरे अंदर भी साहस की कोई कमी नहीं है। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब जब मस्टर्ड ने अपनी बात कह दी तो अब इंक ब्लिंक कहाँ पीछे रहने वाले थे? उन्होंने क्या कहा? वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव एज थिंक, और तुम तो दुगने पावरफुल हो, हम तो तिगने ब्रेव हैं, हम तो 3 गुना ब्रेव हैं। ठीक। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, लेकिन कस्टर्ड इतना क्यूट है, क्या कहता है? हाँ भैया ठीक है, जो तुम कह रहे हो वही सही है। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि यहाँ पर हम जितने भी है ना, सब में मैं मेरे से सारे ही ब्रेव हैं, सबसे कम ब्रेव तो मैं हूँ। सेम सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड लास्ट में भी रिपीट हुए हैं, तो उनको रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, बाद में आपने पहले पढ़ लिया होगा। इस पोएम को, इस एक्सप्लेनेशन को आप 2-3 बार पढ़िएगा, सुनिएगा, अपनी बुक से मैच करके पढ़िएगा, आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगी। और इफ यू प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।